एक एक्टर कैसे बनते हैं? ये सवाल जो है, ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, इसका जवाब उतना ही कठिन है। और आप दुनिया के किसी भी जाने माने एक्टर जो कामयाब हो आज, उससे भी अगर ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, मगर ये बुनियादी सवाल का जवाब अगर उनसे भी आप पूछने जाएंगे तो शायद इतनी सरलता से वो शायद ना बता पाए, क्योंकि उसके पीछे कई एक एक कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है इसका। मगर कैसे बनते हैं, मेरा तो मानना ये है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी आग या एक बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए इस कला के तरफ या इस कला में कुछ करने की। इतनी बड़ी आग या जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, तब तो मुझे लगता है कि आपने पहला कदम एक एक्टर बनने की तरफ उठा लिया है, जहां आपको लगता है कि भाई इसके बिना मैं अधूरा रहूँगा, मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मेरी ज़िंदगी मतलब बेमतलब होगी। अगर ऐसे विचार आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जैसे लोग आजकल या बहुत सालों से कहते आए हैं कि कीड़ा है, एक्टिंग का कीड़ा है, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं वॉज बिटन बाय द बग। सो ये जब तक आपको काटे ना या तरसाए ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप सही तरीके से इसकी तरफ एक सही नज़रिए से देख पा रहे हैं। बट इसके साथ कई और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। आपकी मंशा क्या है? आप अपनी इस कला के प्रति इच्छुक हैं, या इस कला को आप समझकर उस कला के द्वारा अपनी अपनी काबिलियत को दर्शाना चाहते हैं, या आपका नज़रिया या आपका मोटिव है कि मैं एक्टर बन के करोड़ों कमाना चाहता हूँ और फेमस बन जाना चाहता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत फिर थोड़ी सी गलत दिशा में हो रही है, क्योंकि ये करोड़ों कमाना और नाम कमाना ये उस चीज़ का एक ऑफशूट है, बाय प्रोडक्ट है। और वो बाय प्रोडक्ट बहुत देर बाद लोगों के नसीब में आता है। कुछ लोगों के नसीब में शायद जल्दी आ जाए, बट जिन लोगों के नसीब में जल्दी आता है वो शायद इतना तैयार नहीं होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर उसकी अहमियत या उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। और जितनी ही आसानी से या जितने जल्दी आया था वो उनके करीब, उतने ही जल्दी उनके हाथों से निकल भी जाता है। तो एक एक्टर को एक्टर बनने के लिए आपके अंदर एक बहुत बड़ी भूख होनी चाहिए इस कला के तरफ अपना कुछ करके दिखाने के लिए, क्योंकि कला कला बड़ी है। आप ये ना सोचें कि कहीं ना कहीं जाके आप कला से बड़े बड़े हो जाएंगे, या कला के द्वारा आप बड़े हो जाएंगे। कला के द्वारा कोई बड़ा नहीं होता, अपने काबिलियत के द्वारा बड़े होते हैं। कला तो वैसे ही रहेगी। अब इसको अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को एक बहुत ही निष्पक्ष और एक बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, जैसे कहते हैं, उस तरीके से देखने की ज़रूरत है। ये जाहिर सी बात है कि आप कोई ना कोई नामचीन एक्टर, जिसका काम आपने देखा होगा, जिसके आप फनकार हैं, जिसको आप एडमायर करते हैं, उनसे प्रभावित होकर आप एक्टर बनना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है, वो शुरुआत हुई। मगर वो तो ऑलरेडी एक, उन्होंने जो भी उनकी जर्नी थी वो तो कर करा के वो वहाँ पे जहाँ तक आज पहुँचे हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। आपको उनकी तरह या उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। कोई भी काम जो करता है, छोटा सा छोटा काम भी हो, आज बिना जानकारी के, उस काम की जानकारी के बिना ये सोच लेना कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये नेचुरल चीज़ है और हो जाएगा जब मैं जहाँ पे भी जाऊँगा, ये अपने आप में एक बहुत गलत सोच है। अपने आप को काबिल बनाने के लिए आपको कोई ना कोई व्यवस्था, ऐसी कोई संस्था या ऐसे कोई जगह पे जाना होगा जहाँ पे लोग आपको गाइड कर सकें। और आपके अंदर, हम सब के अंदर, देखिए एक्टिंग क्या है, क्या एक्टिंग
एक्टिंग अपने अंदर की इमोशंस को एक कहानी में, एक पात्र के जो इमोशंस चल रहे हैं उसको दर्शाने की बात है। अगर आप मोटा मोटी इस चीज़ को देखें तो इमोशंस तो हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे आप अगर एक कंप्यूटर खरीदते हैं या एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर, उस यंत्र को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो तो फैक्ट्री में ही क्या कहते हैं डल के आता है आपके पास, और जब आप उसको खरीदते हैं और ऑन करते हैं तो वो इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। तो उसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर भी जो इमोशंस हैं वो सब अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, मगर हम जिस हालात में पैदा होते हैं, हमारा माहौल जो होता है, हमारे जहाँ हम बढ़ते हैं, हमारे परिवार और दोस्त और बाकी लोगों के माहौल में हमें किन किन इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसी हिसाब से हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हर इमोशन तो हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, मगर एक एक्टर को अपने करियर के दौरान कई ऐसे इमोशंस हैं जो उसने कभी अपने रियल लाइफ में शायद कभी नहीं महसूस किए हों या उनको एक्सपीरियंस किया हो। ऐसा भी करने का मौका मिलता है। अब वो जब ऐसा करने का मौका मिलेगा तो फिर वो एक्टर उन इमोशंस को जो आज तक कभी उसने महसूस ही नहीं किए, वो उनको कैसे एक पर्दे तक या एक ऑडियंस तक दर्शा पाएगा। और यही सब जानने के लिए आपको एक ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे इस चीज़ की एक तालीम दी जाती है, या ये जो ऐसे चीज़ें हैं, ये ऐसा एक माहौल है जहाँ पे आके जाकर आप कई ऐसे एक्सरसाइजेज, एक्टिंग की एक्सरसाइजेज करें जिससे आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो आज तक आपने शायद इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़ी हो, आप उनको पहले तो अपने अंदर से निकालें और निकालते वक्त उनसे वाकिफ़ हों कि अरे मेरे अंदर ये सब भी था मगर मैं आज तक जानता नहीं था। और उसके बाद फिर आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी और समझ करते करते समझ आएगी।